पंकज प्रसून। दोस्तों, लोकसभा में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसी बात कही है जो पूरे देश को सुननी और समझनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, बिहार का किशनगंज, अररिया और कटिहार और झारखंड का साहेबगंज और गोड्डा, इन सारे इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे एक तर्क दिया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि ये सारे वैसे इलाके हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और 10-10%, 20-20%, 30-30% तक बढ़ी है 2011 से लेकर अब तक। और इन इलाकों को अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पूरा कंट्रोल केंद्र को दे दिया जाए तो घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी और जो घुसपैठी आए हैं उन्हें भी वापस डिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। क्या यह संभव है और इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह समझने वाली बात है। आइए सबसे पहले आपको हम सुना देते हैं कि निशिकांत दुबे ने आखिर कहा क्या है। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संसार बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं सब तो देखा आपने, निशिकांत दुबे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, चाहे बिहार का सीमांचल का वो इलाका हो जिसे किशनगंज, कटिहार, अररिया वगैरह बोलते हो, पूर्णिया भी उसमें आता है, या फिर झारखंड का इलाका साहेबगंज, गोड्डा, दुमका या जामताड़ा का इलाका हो, ये सब। उसके बाद बंगाल का आप मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह चल जाइए। ये सच्चाई है कि बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों के गढ़ बन गए हैं। और तमाम सरकारी एजेंसियां जिसने भी आज तक स्टडी की है या जो भी आया है, ये सब जानते हैं और मानते भी हैं। विपक्षी भी मानते हैं कि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आ गए हैं तो इसका फैसला कौन करेगा कि कौन भारतीय, कौन बांग्लादेशी और कब तक। वो कट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं। जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने असम एकॉर्ड साइन किया था
यानी राजीव गांधी की सरकार भी ये मानती थी कि बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर हमारे देश में दाखिल हुए, और वामपंथी सरकार जब बंगाल में थी तो वो भी मानती थी। और जो भी है, कोई भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है या दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है जो डिनाई करती है कि बांग्लादेशी नहीं आए हैं। और हाल के दिनों में तो म्यांमार में हिंसा के बाद रोहिंग्या भी आ रहे हैं, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों अलग अलग करके देखने की जरूरत है। जैसे आप बांग्लादेशी रोहिंग्या एक साथ करते हैं ना, लपेटते हैं, तो फिर रोहिंग्याओं को भी एक कवर अप मिल जाता है। तो निशिकांत दुबे चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बने, और केंद्र शासित प्रदेश बनने का फायदा यह होगा कि केंद्र शासित प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर होगी और राज्य सरकार का उस पर फिर दोष नहीं लगा सकेंगे। अब केंद्र सरकार चाहे तो मिलिट्री लगाए, बीएसएफ लगाए, सीआरपीएफ लगाए, एक एक घुसपैठिए की पहचान कर या तो उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है या कम से कम पहचान तो जरूर की जा सकती है कि ये हमारे नागरिक नहीं है। अभी तो पहचान ही मुश्किल है। आपको निशिकांत दुबे की राय कैसी लगी, और देश का वो इलाका, बंगाल का इलाका, आसाम का इलाका, झारखंड का इलाका और बिहार का, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और जहां पे एक संकट खड़ा हो गया है कि आज की तारीख में अगर वहां मौजूद अवैध घुसपैठी ये कहने लगे कि ग्रेटर बांग्लादेश चाहिए, तो इतनी उनकी संख्या है कि वो बांग्लादेश में मिला लेंगे इन इलाकों को और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो उससे रोकने के लिए क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाना एक सॉल्यूशन है? और निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं, क्या उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव कहा जा सकता है? क्या देश की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक राय कायम कर ये मान सकती है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए? केंद्र सरकार के जिम्मे होगा, अगर उसके बाद भी नहीं संभलता तो दोषी केंद्र सरकार होगी। आपकी इस पर क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि ग्रेटर बांग्लादेश की मांग निकट भविष्य में हो सकती है? इस पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में है। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ, झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल परगना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे, हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से
सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना